चलिए दोस्तों, आज हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अनुपात, परसेंटेज और लाभ हानि के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें मिक्स क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यानी कि आय और खर्च का अनुपात है 11:10। ठीक। वो कह रहा है यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचत करता है, यानी 9,000 रुपये हर वर्ष बचत करता है, तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 9,000 रुपये बचाता है हर वर्ष, और यहाँ कितने बचा रहा है? 1 यूनिट। 11 में से 10 खर्च कर रहा है, तो 1 यूनिट बचा रहा है, तो 1 यूनिट का मान है 9,000 रुपये। ठीक। अब वह कह रहा है तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय ज्ञात करनी है, तो 1 यूनिट 9,000 रुपये बचा रहा है, हर वर्ष 9,000 रुपये बचाता है वह। तो वो कह रहा है एक माह में उसकी आय कितनी है, यानी सालाना आय निकल जाएगी। 1 यूनिट बचाता है वो, एक साल में 1 यूनिट बचाता है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 11 यूनिट इसकी आय है, तो इसकी 11 से 11 गुणा 9,000 कर देंगे। ठीक। 99,000 उसकी आय हो जाएगी। ठीक। एक साल की आय हो जाएगी 99,000। अब वो कह रहा है मासिक आय ज्ञात करनी है, तो मासिक आय को 99,000 को 12 से भाग दे दो। 99,000/12। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 से इसे भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96। 3 बचे, 12 दूनी 24, 6 बचे, 12 पंजे 60, 1 0, 8250 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई उसका आय दे रखी है 11 यूनिट, खर्च है 10 यूनिट, तो बचत तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान हमें 9,000 रुपये दे रखा है। बचत करता है। अब ये हो गई उसकी बचत। उसकी 1 यूनिट बचत है 9,000 रुपये, तो 11 यूनिट उसकी आय निकाल दो। आय कितनी हो जाएगी? 11 9 99,000 रुपये। अभी 99,000 रुपये उसकी सालाना आय है, तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है। मासिक के लिए 12 से भाग दे दो, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 8250 रुपये उसकी मासिक आय आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है? 36 किताबों का लागत मूल्य सीपी होता है। 36 किताबों का सीपी बराबर है किसके? 30 किताबों के एसपी के। इसका वो निकाल देते हैं, सीपी अपॉन एसपी। ये एसपी इसके नीचे आ जाएगा, बराबर ये 30 इधर ही रहेगा, और ये सीपी का जो 36 है इसके नीचे आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। सीपी आ गया 5, एसपी आ गया 6। अब उस पर लाभ हो रहा है, उसे कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे? 5 पे, गुणा 100 परसेंटेज के लिए। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20%। 20%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है? 15 का लागत मूल्य यानी सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के एसपी के, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा? 10/15। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। यानी उसे कितना का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। ठीक, यहाँ पे कर लेंगे। 1 का लाभ हो रहा है कितने पे? सीपी पे होता है ना लाभ, में से 2 पे, गुणा 100%। 2 से काटेंगे, 50%। उसका लाभ हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही बिल्कुल सेम, 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है 15 मेजों का सीपी बराबर है 20 मेजों के एसपी के, सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर है। लागत मूल्य को सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा 20/15। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20।
तो अब उसे सीपी कितना है 4, एसपी है 3, यानी 4 की वस्तु वो 3 में बेच रहा है, तो नुकसान हो रहा है उसे। कितने का नुकसान हो रहा है? 1 का नुकसान हो रहा है। कितने पे? 4 पे होगा ना, सीपी पे होता है हमेशा नुकसान। 4 पे गुना 100% के लिए 4 से काटेंगे 25 बार आ जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 25% का उसे हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। यानी 105%, 105 रुपये आपको दे रखी है, किसकी किसकी वैल्यू 105 रुपये। 100% की होती है ना हमेशा, सीपी 100% हम मानते हैं, 100% होता है सीपी। उसे 9% की हानि हो रही है, तो 100 में से 9 घटाएंगे कितना, 91%। ये मान दे रखा है आपको 91% का। गुणा कर देंगे वो जो निकलवा रहा है। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी 30% लाभ कमाना है तो उससे पहले सीपी 100 करना है पूरा 100 का, फिर 130। 30% लाभ कमाना है तो 130% का मान निकाल देंगे। ठीक, 130% का मान निकाल देंगे। अब यहाँ से परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। ठीक, और इसे काटेंगे 13 से, 13 सत्ते 91, और 13 से काटेंगे 13 एकन 13 10, और 7 से इसे काटेंगे 7 एकन 7, 3 बचे 7 पंजे 35, 15 ढाई 15 ये और 10 ये, 15 ढाई 150। 150 रुपये की बेचनी पड़ेगी तो उसे 20% का, 30% का, तो उसे 30% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल